ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है सोमवार का दिन, और खास क्यों है? क्योंकि इस दिन है रंभा तीज। तीज का दिन, वो भी सोमवार के दिन, महादेव जी को बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज, जो रंभा तीज है वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, इतनी ज्यादा मान्य क्यों है, इसका महत्व क्या है? देखिए, जो रंभा तीज का दिन होता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच, यानी कि असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समुद्र मंथन में टोटल 14 रत्न निकले थे, और उन रत्नों में से एक रंभा भी थी, जिन्हें देवलोक में स्थान दिया गया था। अब वो रंभा को देवलोक में स्थान देने का कारण ये था कि वो स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा हुआ करती थी। रंभा को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था, और इसीलिए सुंदर यौवन पाने के लिए आज के दिन का व्रत किया जाता है। साथ ही साथ संतान की सुख की प्राप्ति, इसी के साथ पति की लंबी आयु, मन चाहे पति से शादी या मन चाही पत्नी से शादी, लड़की से शादी के कुछ खास उपाय आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुल 3 उपाय आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर के बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। छोटा सा उपाय है, 108 बेलपत्र पर आपको नाम लिख करके अर्पित कर देना है। चमत्कार आप खुद से देखेंगे, जो भी मनोकामना होगी आपकी इस दिन की जरूर पूरी होगी। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी बात बताया था कि जो रंभा थी उन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। तो अगर आपके जीवन में कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं कि आपके शरीर में बहुत सारे दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे कालापन है, ठीक है, आपकी चमड़ी खराब हो चुकी है, सफेद दाग हो रखे हैं, फोड़े फुंसी निकले हुए हैं, खूब सारी स्किन से संबंधित जितनी भी समस्या है, सुंदर दिखने के लिए आपको अगर उपाय करना है, मात्र 10 बूंद आपको बाल्टी में डाल करके नहा लेना होगा। आपकी जो भी समस्या होगी स्किन संबंधित वो सारी हल हो जाएगी, ठीक है? पूज्य गुरु जी ने जो इसकी तिथि बताई है करने की, वो तिथि आप ध्यान से नोट कर लेना। ये किसी भी मास की तृतीया तिथि या फिर सोमवार के दिन इस वाले व्रत को किया जाता है, इस वाले उपाय को किया जाता है। और किसी भी सोमवार को अगर कभी अष्टमी आ जाए, करने से मत चूकना। अष्टमी के अलावा एकादशी आ जाए सोमवार की, उस दिन करने से मत चूकना। तीज आ जाए मत चूकना, प्रदोष आ जाए मत चूकना। सोमवार की तीज, प्रदोष, एकादशी, इन सब की बहुत ही खास मान्यता है। इस दिन आप ये वाले उपाय को कर सकते हो। अगर आप इस वाले उपाय को सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, ठीक है? और शाम को करते हो तो गुरुदेव ने जो समय बताया है वो बताया है प्रदोष काल, ठीक है? तो दिन हो गया, समय हो गया। उपाय कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रही है? एक बेलपत्री। आपको सुंदर सी एक बेलपत्री ले लेनी है, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं लेनी है, जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। ले लोगे? अब इसी के साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन ले, पिसा हुआ ना ले, इस तरीके से लकड़ी ले, उसे घिस ले, उस लाल चंदन को आप प्रयोग में ले। इसी के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन, ठीक है? अब जो ये लाल चंदन पीला चंदन है, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके आपको करना क्या होगा? पेस्ट बना लेना होगा। और पेस्ट बनाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जो बेलपत्री है, बेलपत्री के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ चिकना, एक तरफ खुरदरा। तो जो चिकना वाला हिस्सा है और बीच वाली जो पत्ती है, ये वाली जिसको मैंने लाल लाल कलर से बना रहा हूं, ये वाली, इस पर आपको लगाना है लाल चंदन। और ऐसे लगाना है कि इसका हरा वाला जो भाग है वो दिखाई ना दे, पूरे पर अच्छे से लगा देना होगा लाल चंदन। और जो बाकी की दोनों पत्तियां बची है, उन दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगा देना होगा, ठीक है ना? हरा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है। हमारी बेलपत्री तैयार हो गई। अब इस बेलपत्री को लेकर के, और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, इसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जिस समय पर मैंने बताया उसी समय पर आपको जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है शिवलिंग के पास में, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक स्थान होता है शिवलिंग में, ये वाला स्थान, ये वाला जो है ना, इस स्थान को कहते हैं मैया अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी 6वें नंबर की पुत्री है, सबसे प्यारी पुत्री, ठीक है? तो मैया अशोक सुंदरी का स्थान, जो ये मोटी सी लाइन होती है ना यहाँ बीच में, ये वाला होता है। आपने जो एक बेलपत्री ली है, अपनी कामना कहते हुए उस एक बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो चंदन वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, खुरदरा वाला हिस्सा पत्ती का ऊपर की तरफ हो। रख दोगे। और ये जो डंडी होनी चाहिए बेलपत्री की, वो जलाधारी के तरफ होनी चाहिए, और जो बड़ी पत्ती का है मुंह, वो महादेव जी के तरफ, शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। इतना आप कर दोगे। उसके बाद में आपको खड़े होना है
और 1 लोटा जो शुद्ध जल आप महादेव जी के लिए लेकर के आए हो, उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर ओम सोमेश्वराय नमः का स्मरण करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना होगा अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, जब यह जल समर्पित होकर के जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको यही वाला पात्र यहां पर लगा देना होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपकी जो भी कामना है, आपकी स्किन संबंधित जो भी है, उसकी विनती करते हुए महादेव जी से इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, घर पर आने के बाद में आपको क्या करना है, दिन में 3 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये वाला जो जल है थोड़ा थोड़ा अपनी उंगलियों से लेकर के अपनी स्किन की उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपकी स्किन खराब हो चुकी है। ठीक है, कर लोगे इतना? और अगर पूरी स्किन खराब है तब आपको क्या करना है, आपकी जो नहाने वाली बाल्टी होती है उस बाल्टी के अंदर पानी तो आप भरोगे ही सही, इस वाले जल की 3 से 4 बूंदे आपको डाल देनी होगी। ठीक है, आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये पूज्य गुरु जी का, जरूर करना। जो दिन बताया, जो तिथि बताई है, जो समय बताया है, उस दिन आप करेंगे, आपको खुद को इसका असर दिखाई देने लगेगा, आपकी त्वचा अपने आप सही होने लगेगी, सुंदर दिखने लगेगी। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ध्यान से सुनना, समझना। देखिए, बहुत सारे माता पिता परेशान हैं कि उनके बेटों की या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्हें अच्छा वर या वधू नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या फिर खूब सारे लड़के लड़कियां इस वजह से परेशान है कि उन्हें अपने मनचाहे पति से, मनचाही लड़की से शादी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे खास उपाय है, सबसे अचूक उपाय है, जल्दी शादी का और मनचाहे पति या मनचाही पत्नी का। छोटा सा उपाय करना है, बेल पत्र पर श्री राम लिख करके आपका जो भी मनचाहा काम होगा वो पूरा जरूर होगा। किस दिन करना है ये वाला उपाय? जब भी किसी महीने की तीज आ जाए उस दिन आपको कर लेना, चाहे कोई सी भी तीज हो, हरियाली तीज हो, हरतालिका तीज हो या रंभा तीज हो, जो भी तीज हो। कब करना है? प्रदोष काल में करना है। सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से बेलपत्री लेनी होगी। कितनी? 108। 108 तो आपने अलग से ले ली, जो कहीं से भी टूटी फूटी खंडित ना हो, और एक बेलपत्री आप एक्स्ट्रा ले लेना। एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको इस एक बेलपत्री की ये जो डंडी होती है ना, इस डंडी को आपको तोड़ लेना है। उस 109वीं बेलपत्री का डंडी तोड़ लेनी है। अब इस डंडी को लेकर के साइड में रख देना। ठीक है, और बाकी 108 ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो समर्पित करनी होगी। तो ये एक 109वीं की आपने एक डंडी निकाल ली। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। कैसे लेना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, लकड़ी को घिस करके लेना होगा। ठीक है, अब इस लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके आपको करना क्या होगा, तो जो बेलपत्री का चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, इस पर आपको लिखना होगा श्री राम। अगर माता पिता इस वाले उपाय को अपने बच्चे की शादी के लिए करते हैं तो वो जब भी इसे समर्पित करें नाम और गोत्र बोलेंगे। और अगर बच्चे इस वाले उपाय को करते हैं अपने मनचाही पत्नी या पति के लिए, तो उन्हें गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है, उनका खुद का। वो कैसे करना है अच्छे से बताऊंगा। आपको पूरे 108 बेलपत्र पर श्री राम लिख देना है। आराम से लिख दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किससे लिखना है ये ध्यान देना। ये वाली जो डंडी ली थी ना आपने, इसी डंडी से आपको यहां पर श्री राम लिखना है। आराम से लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद में इन 108 बेलपत्रियों को और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी के लिए तांबे के लोटे में लेकर के अपने घर का पहुंच जाओगे शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, मनचाहे कार्य के लिए पहले जल चढ़ाया जाता है, तो जब आप जल चढ़ाएंगे ओम सोमेश्वराय नमः का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दें। और जल चढ़ाने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपनी आंखों पर अपनी कामना कहकर के स्पर्श करा लें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई माता पिता इस वाले उपाय को करते हैं कि बेटे बेटी को जल्दी से कोई अच्छा सा वर या वधू मिल जाए, ठीक है, तो उन बेटे बेटी का नाम और गोत्र बोल करके वो सारे के सारे जो 108 बेलपत्र है ना, वो एक एक करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको समर्पित करने होंगे। समर्पित कैसे करना है? उल्टा। जिस तरफ आपने श्री राम लिखा है वो नीचे की तरफ होगा, खुरदरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। चमकी मेरी बात? अब देखिए, आपने इस तरीके से 108 बेलपत्रियां यहां पर ये कामना करते हुए रख देना कि मेरे बेटे और बेटियों के लिए अच्छा वर या वधू नहीं मिल पा रहा है, जल्दी से आपसे यही विनती है, जल्दी से उनके लिए कोई अच्छा सुयोग्य वर वधू मिले, कुछ ऐसे जिनके साथ में वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सके और हमेशा सुख समृद्धि उनके घर में बनी रहे। माता पिता करते हैं तो ये हो गया।
लेकिन अगर बच्चे इस वाले उपाय को करते हैं अपनी मनचाही शादी के लिए, तब ध्यान से देखिएगा करना कैसे होगा। आपको इसी तरीके से एक एक करके बेलपत्री इसी जगह पर आपको समर्पित करना होगा मैया अशोक सुंदरी के ऊपर, और आप जिससे भी शादी करना चाहते हो उसका नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी से आपको विनती करनी है कि आपको इससे शादी करनी है, इसके साथ में मेरा जीवन अच्छा व्यतीत होगा। अगर वो व्यक्ति एकदम सही है आपके लिए, तो महादेव जी, मेरे देव आदिदेव महादेव, आपका वो रिश्ता करवा ही देंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब तीसरा उपाय, जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनकी मेन मनोकामना होती है कि कोई उनको ऐसा पति मिले, ऐसा जीवन साथी मिले जो उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, उन्हें खुश रखे, उन्हें साथ दे, और हर माता पिता भी यही चाहते हैं। तो उसके लिए एक और खास उपाय जो यहाँ पर बताया गया है, देखिए 5 नारियल से आपको उपाय करना होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी जरूर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको इस तरीके से 5 नारियल चाहिए। कौन से नारियल होने चाहिए? जटा वाले नारियल होने चाहिए, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। जटा वाले नारियल ले लोगे। कब करना है ये वाला उपाय? वही तीज के दिन, चाहे कोई सी भी तीज आ जाए, लेकिन इसको भी करना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल के समय 5 नारियल ले लिया आपने जटा वाले। इसी के साथ में मार्केट में आपको मिल जाएगी रोली कुमकुम, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोली, इस तरीके से कुमकुम आपको मिल जाएगी। दोनों को मिक्स करना पानी में, और उसको मिक्स करने के बाद में आपको, या फिर गंगा जल में आप करेंगे बहुत अच्छी बात रहेगी, उससे इस नारियल के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना होगा, कुछ ऐसे करके अपनी कामना कहते हुए। जो भी आपकी कामना है, तीज का व्रत मेनली अच्छा पति, अच्छी पत्नी पाने के लिए ही होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, साथ ही साथ सुख समृद्धि के लिए, वृद्धि करने के लिए होता है। यहाँ पर मैंने धन प्राप्ति का कोई विशेष उपाय नहीं बताया है, ठीक है। इस तरीके से 5 नारियल पर आपको स्वस्तिक बना देना होगा, और इन सभी नारियल को, और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का जल लेना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने घर से लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, वही हमेशा की तरह आपको मुंह रखना होगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी आपको आता है स्मरण करते हुए बोल देना, और 1 लोटा जल को समर्पित कर देना। जब ये लोटा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना अपने दोनों हाथों से। जब ये पूछ जाए, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 स्थान होते हैं शिवलिंग के ऊपर। जो ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा होता है, पहला ये होता है गणेश जी का, दूसरा वाला ये जो हिस्सा होता है ये होता है कार्तिकेय जी का, तीसरा ये जो मैया अशोक सुंदरी का स्थान होता है ये तीसरा, चौथा ये माता रानी का हस्तकमल पार्वती मैया का ये चौथा, और 5वां जो होता है ये खुद शिवलिंग का हिस्सा। आपको सबसे पहले 1 नारियल उठाना है, अपनी कामना कहते हुए, मनोकामना कहते हुए, जो भी आपको मनचाहा पति पत्नी, जल्दी शादी, जो भी आपको चाहिए उसकी कामना कहते हुए यहां टच करवाना है पहले नंबर पर, और उसे यहीं पर रख देना है, ठीक है। फिर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर रख देना होगा दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, और फिर जब लास्ट में आप महादेव जी से आप विनती करेंगे, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर आप टच करके नीचे रख दीजिए, क्योंकि वह वहां पर ठहरेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट वहां पर बैठ करके आपको स्मरण करना है, महादेव जी से विनती करनी है आपकी उस मनोकामना को पूरी करने के लिए। मेरा बाबा इतना भोला है कि आपकी इस विनती के पश्चात अगली तीज आने तक आपका कोई ना कोई शादी का योग जरूर बना देगा, आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी सारी की सारी। पूज्य गुरु जी के ये जो खास उपाय हैं तीज के, इन्हें जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।